में। कैट 2021 के एग्जामिनेशन नवंबर 29 को कंडक्ट किया जाएगा और इस बार एग्जामिनेशन में काफी चेंजेस किए गए हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले अपने सारे वीडियोस में बताया है कि आपको जो है कैट के लिए कैसी क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है, कैट का सिलेबस एंड एवरीथिंग, मतलब मैंने सारे वीडियोस में कैट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। सो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैट एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं विथ न्यू एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वाइज। अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो कैट के एग्जाम पैटर्न के 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी एंड सी। तीनों ही सेक्शन मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे कैट के वो होंगे आपको 34। टोटल मार्क्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जामिनेशन जो है वो 102 होगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव सेक्शन में एमसीक्यू क्वेश्चंस और नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है कैट सेक्शन में 24 to 26 होंगे। वहीं टोटल नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट आपको 8 to 10 होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पे आपको जिस पे ज्यादा ध्यान देना है, उन चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो चैप्टर्स जो आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है और उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम एंड बेसिक अर्थमेटिक। नंबर सिस्टम और बेसिक अर्थमेटिक से 5 से 10 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जिसका लेवल जो है वो मॉडरेट होता है। वहीं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से आपको 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मॉडरेटली वो डिफिकल्ट होता है। वहीं अलजेब्रा से 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अगेन मॉडरेट होता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसे आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस जो है इसी से पूछे जाते हैं। ट्राई टू प्रिपेयर एटलीस्ट 25 क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट, यानी कि आपको जो है आप एटलीस्ट 25 या मोर देन 25 क्वेश्चंस जो है आप ऐसा रखो जो कि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। सो अगर आप 25 क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट कर देते हो तो मेजर नंबर जो होगा वो आपको कैट क्लियर करने में वो आपको हेल्पफुल होगा और वो आपको जरूर मिल जाएगा। ट्राई टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। आपको जो है हर क्लास के एनसीईआरटी बुक्स को गैदर करना है और इस सारे एनसीईआरटी बुक्स को गैदर करने के बाद आप उस एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज रैंडमली बहुत सारे मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। सो जस्ट रेफर एनसीईआरटी बुक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। rather than any book, you can put some reference book also, but the major preparation would be from NCERT book. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप कैसे जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चन जो है जितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आए, आप जो है कोई भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे। यानी कि आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इस क्वेश्चन में। सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी कि VARC यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन में आपको जो अलॉटेड टाइम होता है वो 60 मिनट्स दिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपसे 34 पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है 23 से 24 तक होते हैं और नंबर ऑफ वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस जो है वो 10 से 11 तक होते हैं। मतलब कि 10 to 11 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं।
मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच करेक्ट आंसर इज +3, यानी कि आपको 3 मार्क्स जो है दिए जाते हैं। वहीं अगर आपका नेगेटिव मार्किंग जो है, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए -1 मार्क्स काटा जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे प्रिपरेशन टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में। सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स है जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि 71 वेटेज कैरी करता है, पैरा जंबल्स जो कि 6 to 12 अमाउंट ऑफ वेटेज कैरी करता है, पैरा समरी यानी कि 6 to 9 अमाउंट ऑफ वेटेज कैरी करता है, और सेंटेंस कंप्लीशन एंड करेक्शन ये जो है 6 to 9 अगेन वेटेज जो है कैरी करता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको यही आपके जो टॉपिक्स हैं ये इसको लेकर आपको प्रिपरेशन करना है। नाउ इस सेक्शन में आपको मैं ये भी बता दूं कि इस सेक्शन में करंट अफेयर्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, साइंस एंड कल्चर, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक एंड फ्रिक्शन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह जो टॉपिक्स हैं, अगेन विथ माइथोलॉजी ऑल्सो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आपको वर्बल एबिलिटी के लिए पढ़ना है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको जो है जरूर ध्यान में रखना होगा, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स के साथ ही आपको वर्बल एबिलिटी के लिए प्रिपरेशन करना है। आपको जितना ज्यादा हो सके आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को रेफर करना होगा अपने स्टडीज के लिए, ताकि आप जो है करंट अफेयर्स के लिए और अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मॉक टेस्ट को अटेंड करना बेहद जरूरी होता है, बिकॉज इस सेक्शन में जो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जो है पता पड़ता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह होते हैं और जो जंबल वर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आपको वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, ये सारी चीजें, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। सो जिसकी वजह से आप जो है इससे प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट देके, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन में। सेक्शन सी यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, DILR। इस सेक्शन में आपको जो अलॉटेड टाइम है वो 60 मिनट्स दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 32 होता है। वही नंबर ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस जो है वो आपसे 16 पूछे जाते हैं, एंड नंबर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको 16 पूछे जाते हैं। आपका टोटल मार्क्स जो है इस सेक्शन में 96 होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 24 क्वेश्चंस होते हैं, और नॉन MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स अलॉटेड टू ईच सेक्शन जो है, ईच करेक्ट आंसर जो है वो 3 मार्क्स होता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इस सेक्शन में भी। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए, और उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स। टॉपिक वाइज जो है डिटेल में आपके सिलेबस जो है CAT की डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स एंड चार्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन डाटा ऑफ वेरियस ईयर्स एंड एजेस, ग्राफ, बार, डायग्राम, डाटा एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन वेरियस ईयर्स, ग्रुप्स एंड क्लासेस, ये कुछ ऐसे जो है चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ आपके टेबल, पाई चार्ट, डिकोडिंग एंड डिटरमाइनिंग द डाटा ऑफ मिसिंग पीरियड, taking clues and interpreting the missing link, graph, chart, data analysis and finding conclusion, making future projection, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में देखने हैं। वहीं आपको लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट, रैंकिंग, टीम फॉर्मेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंक, then types of team formation, quantitative reasoning, puzzles, arithmetic, geometrical, data, puzzle in words, letters arrangement, seating arrangement, syllogism, logical deduction, question based on statement and argument। तो ये कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है इस पे आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके साथ साथ आपको जो बाइनरी लॉजिक क्वेश्चन जो होते हैं और सेट थ्योरी जो है वो भी कहीं ना कहीं डायग्राम के थ्रू पूछा जाता है।
टॉपिक होते हैं सेक्शन में वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्लड रिलेशन। 2 से 3 क्वेश्चंस जो है ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं और ये मॉडरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता। वहीं पजल्स जो है 1 और 2 क्वेश्चंस जो है पजल्स के पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी तो डाटा सफिशिएंसी है उसके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सीटिंग अरेंजमेंट और डाटा अरेंजमेंट की हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट और डाटा अरेंजमेंट से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका लेवल जो है मॉडरेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डाटा की टेबल एंड कैसेट से 3 से 5 क्वेश्चन अगेन पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट माना जाता है ये वाला की टॉपिक भी। थर्ड सेक्शन था हमारा, उसमें हमने आपको यही बताया कि आपको सिलेबस क्या है, आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको प्रिपेयर करना है, और आप जो है इस टॉपिक्स के लिए अगर बात करें कि और क्या कर सकते हैं। सो अगेन क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्सनली मेंशन नहीं किया, बट आप जो है इस टॉपिक में भी सेम चीजें करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा, एंड प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा एक क्वेश्चन पे, और जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। और प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि आपकी चीजें गलत भी नहीं होती हैं। सो प्रैक्टिस अ लॉट, आप मॉक टेस्ट दो, एंड इवन वन मोर थिंग यू कैन डू हियर इज आपको जो है आपके जो पिछले कैट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उसको भी रेफर कर सकते हो एक बार, और आप जो है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इट्स ऑल दैट की कैट एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे ज्यादा चीज जो करनी है वो है प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो वही होते हैं जो हमने आज तक बचपन से पढ़ते आए हैं, बट द थिंग इज कि ओनली द टाइम टेकिंग थिंग इज हियर, ओनली लाइक अगर आप जो है अगर टाइम जो है किस क्वेश्चन में ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मतलब ये ना एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपको टाइम को वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको कैट एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन टिप्स हो अच्छे लगे हो, और इसके बारे में पूरी डिटेल्स यानी कि सिलेबस और कितने क्वेश्चन आएंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम।